नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं महात्मा गांधी जी को। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। आप जानते हैं शैक्षिक विचारक और उनकी शैक्षणिक अवधारणाएं दोस्तों हम पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम महात्मा गांधी जी को कवर करेंगे। और महात्मा गांधी जी के बारे में दोस्तों आप सभी जानते हैं, बचपन से आप लोग जो है महात्मा गांधी जी को पढ़ते हुए आ रहे हैं। चलिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी जी की बात करें तो महात्मा गांधी जी आप जानती हैं भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और सत्य अहिंसा के समर्थक रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक महत्वपूर्ण जो है क्या रहे हैं, शैक्षिक विचारक रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रमुख प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, समाज सुधारक, साथ ही साथ दोस्तों इसके साथ सत्य और अहिंसा के समर्थक, सत्य और अहिंसा की समर्थक। साथ ही साथ दोस्तों एक क्या थे, एक महत्वपूर्ण जो है शैक्षिक विचारक। ठीक है, शैक्षिक विचारक। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं, आप सभी ने पढ़ा है। साथ ही साथ दोस्तों महात्मा गांधी जी का पूरा नाम पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। उन्हें प्यार से दोस्तों बापू नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बापू। क्लियर? इसके साथ साथ याद रखना है महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, आपको पूछा जा सकता है। महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था दोस्तों 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, याद रखेंगे महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ हुआ था अगर पूछा जाएगा तो पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। ठीक है, पोरबंदर, गुजरात। ठीक, साथ ही साथ दोस्तों इनके पिता का क्या नाम था पूछा जा सकता है। महात्मा गांधी जी के पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी था दोस्तों। क्या था? करमचंद गांधी। ठीक है, तो सारे फैक्ट याद रखने। इसके साथ साथ इनकी माता का क्या नाम था, इनको आप नोट कर लेंगे। महात्मा गांधी जी की माता का नाम क्या था पूछा जा सकता है? पुतली बाई। क्या था? पुतली बाई। ठीक, साथ ही साथ याद रखेंगे महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था पूछ लिया जाएगा आपको। पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम था कस्तूरबा। ठीक है, कस्तूरबा। क्लियर है? साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है महात्मा गांधी जी की जो शिक्षा है कहाँ से प्राप्त हुई। तो महात्मा गांधी जी की जो शिक्षा है दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा जो है भारत में प्राप्त हुई। ठीक है, और आगे की शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। ठीक है, आगे की शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए थे और प्रारंभिक जो इनकी शिक्षा हुई थी, प्रारंभिक शिक्षा भारत में प्राप्त की थी इन्होंने, भारत में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ दोस्तों इनका दक्षिण अफ्रीका कब गए थे और कब वहाँ से वापस भारत आए थे, या इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने जो है कई आश्रमों की स्थापना की। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में भी इन्होंने जो है कुछ आश्रमों की स्थापना की। यहाँ से दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे फिर अभी हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे इनको। ठीक, साथ ही साथ दोस्तों गांधी जी के विचारों के 2 आधार थे। एक तो आपका सत्य हो गया और दूसरा अहिंसा। ठीक है, इनको नोट कर लेंगे। ठीक, तो गांधी जी के जो हैं विचारों के 2 आधार क्या थे? तो इनके 2 आधार थे, अभी मैंने बताया आपको। पहला याद रखेंगे सत्य और दूसरा याद रखेंगे अहिंसा। ठीक है, सत्य और अहिंसा जो है दोस्तों इनके क्या थे? सत्य और अहिंसा।
इनके दो दोस्तों इनके क्या थे, हथियार थे इनके, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, गांधी जी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और साथ ही साथ गांधी जी ने केवल स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे दोस्तों गांधी जी, बल्कि शिक्षा में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है। प्रमुख जो है शैक्षिक विचारक रहे हैं, और उन्होंने दोस्तों ऐसी शिक्षा पर जोर दिया है जिसमें श्रम, आत्मनिर्भरता, चरित्र निर्माण और मातृभाषा का महत्व हो, ठीक है। ध्यान रखेंगे महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है। तो महात्मा गांधी जी ने शिक्षा क्या माना है, शिक्षा कैसी होनी चाहिए शिक्षा, तो महात्मा गांधी जी ने कहा है कि शिक्षा पर जोर देते हुए उन्होंने कहा है कि जिसमें श्रम हो, ठीक है, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता, साथ ही साथ चरित्र निर्माण, ठीक है, चरित्र निर्माण और मातृभाषा का महत्व, मातृभाषा का महत्व। यानी कि महात्मा गांधी जी के अनुसार, महात्मा गांधी जी ने कहा था शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें श्रम, आत्मनिर्भरता, चरित्र निर्माण और मातृभाषा का महत्व हो, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ दो पॉइंट्स और याद रखेंगे, ठीक है। देखिए, पहला पॉइंट याद रखना है महात्मा गांधी जी से, इनका दोस्तों निधन कब हुआ था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जन्म और मृत्यु दोनों याद रखना है। निधन कब हुआ था महात्मा गांधी जी का, बताइए। 30 जनवरी 1948 में निधन हुआ था दोस्तों महात्मा गांधी जी का। और आप जानते हैं नाथूराम गॉडसे ने दोस्तों गोली मारकर हत्या की थी महात्मा गांधी जी की, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में याद रखना है, ठीक है। नाथूराम गॉडसे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों इनकी समाधि कहाँ है महात्मा गांधी जी की, पूछा जा सकता है। महात्मा गांधी जी की जो समाधि है वो कहाँ है, तो याद रखें कि दिल्ली में है, राजघाट, ठीक है, दिल्ली राजघाट, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, आगे फिर उसमें हम डिस्कस करेंगे। इन्होंने दोस्तों एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है प्रस्तुत की थी महात्मा गांधी जी ने, जिसको हम वर्धा शिक्षा योजना के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन्होंने जो है दोस्तों एक शिक्षा नीति जो है प्रस्तुत की थी, वर्धा शिक्षा योजना। वर्धा शिक्षा योजना कहें या फिर आप इसको बुनियादी शिक्षा कहें, ठीक है, बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं इसको, बेसिक शिक्षा भी कहते हैं, ठीक है, बुनियादी, बेसिक, ठीक है। और इसी को जो है दोस्तों नई तालीम भी कहते हैं इसको, ठीक है, नई तालीम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा या नई तालीम दोस्तों उसको कहते हैं। और वर्धा शिक्षा योजना दोस्तों ये 1937 में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया एक दोस्तों राष्ट्रीय नीति थी दोस्तों ये। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था आपको याद रखना है। इसका मुख्य उद्देश्य था 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क, अनिवार्य और हस्तकला आधारित शिक्षा देना, ठीक है, 7 से 14 वर्ष तक के, ठीक है, 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क, अनिवार्य और हस्तकला आधारित शिक्षा देना दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था। वर्धा शिक्षा योजना का, या फिर इसको आप कह सकते हैं बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा या नई तालीम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कब आया था 1937, क्लियर है, 1937। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। गांधी जी के बारे में जितने भी मैंने आपको फैक्ट्स बताए हैं वो सारे दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, इसका आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी जी का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था। अभी बताया था ऊपर, महात्मा गांधी जी का जन्म पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट का, राइट आंसर हो जाएगा 1869, ठीक है, ऑप्शन बी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था 1869, अगर डेट पूछी जाएगी तो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कहाँ हुआ था अगर पूछा जाएगा तो पोरबंदर, गुजरात में, ठीक है, पोरबंदर गुजरात में दोस्तों जन्म हुआ था, आप सभी जानते हैं, ठीक।
चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। गांधी जी ने अपनी बुनियादी शिक्षा, जिसको हम बेसिक शिक्षा के नाम से जानते हैं, यानी कि बेसिक एजुकेशन के नाम से जानते हैं, इस योजना दोस्तों ये योजना जो है कब प्रस्तुत की गई थी? अभी बताया था ऊपर 1837, 1930, 1920, 1942 या फिर 1937। तो बुनियादी शिक्षा कहें तो आपको नाम दोस्तों ध्यान में रखना है, बुनियादी शिक्षा या बेसिक एजुकेशन। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है यहाँ पर इसका नाम वर्धा हो सकता है, वर्धा योजना, नई तालीम, आपको यहाँ पर क्वेश्चन में नाम मिल सकता है। ठीक है, एक ही नाम है सब, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो वर्धा शिक्षा योजना या बुनियादी शिक्षा या नई तालीम जो है ये 1937 में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया एक दोस्तों क्या था, एक राष्ट्रीय नीति थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य और हस्तकला आधारित शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन ई जो है राइट आंसर हो जाएगा 1937। ध्यान रखेंगे, वर्धा शिक्षा योजना या फिर बुनियादी शिक्षा या फिर नई तालीम, ये कब आया? 1937 में। क्या था दोस्तों? ये एक राष्ट्रीय नीति थी। किसके द्वारा लाई गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा। उद्देश्य क्या था? 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य और हस्तकला आधारित शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे दोस्तों। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा, संस्कृत, विदेशी भाषा या फिर अंग्रेजी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर राइट आंसर 3 का हो जाएगा मातृभाषा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3 का। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, गांधी जी ने 3H का सिद्धांत दिया था, जिसमें तीसरे H का अर्थ क्या है? होम, हैंड, हिस्ट्री, हेल्थ। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। आप जानती हैं महात्मा गांधी जी का मानना था कि बालक का जो मानसिक विकास है वो मातृभाषा में ही सर्वोत्तम होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3H सिद्धांत किसने दिया था? आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, 3H का सिद्धांत किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। इसमें आपको पूछा है तीसरे H का अर्थ पूछा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3H में कौन कौन आते हैं आपको ध्यान रखना है। पहले आता है आपका हेड। ठीक है, हेड के साथ साथ याद रखेंगे हार्ट, हेड, हार्ट, और तीसरा क्या आता है? हैंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपका 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हैंड। ठीक है, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 3H देख लेंगे, हेड, हार्ट और हैंड। ठीक है, 3H का सिद्धांत किसने दिया? क्वेश्चन पूछा जाएगा तो महात्मा गांधी जी ने दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? चलिए आंसर कीजिए। आप सभी ने पढ़ा है महात्मा गांधी जी की आत्मकथा, यानी कि महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम बताना है। हिंद स्वराज, भारत की खोज, सत्य के प्रयोग या फिर गीता रहस्य? क्या हो जाएगा बताइए? तो 5 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सत्य के प्रयोग। ठीक है, पूरा क्या है आपको ध्यान में रखना है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। एक्सपेरिमेंट्स, एक मिनट, क्या था ऑटोबायोग्राफी महात्मा गांधी जी की? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ठीक है, ये क्या था दोस्तों? ये आत्मकथा थी दोस्तों महात्मा गांधी जी की, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, तो ऑप्शन सी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, वर्धा शिक्षा योजना के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए आंसर कीजिए। वर्धा शिक्षा योजना के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखिए दोस्तों, जो वर्धा शिक्षा योजना है इसकी जो रूपरेखा थी दोस्तों, इसकी विस्तृत जो रूपरेखा थी किसने तैयार की थी, किस समिति ने की थी? उसका अध्यक्ष किसको बनाया था?
वर्धा शिक्षा योजना बताया था मैंने अभी आपको 1937 में। तो इस समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, ऑप्शन डी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए 6 का। डॉक्टर जाकिर हुसैन को वर्धा शिक्षा योजना की विस्तृत रूपरेखा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ध्यान रखेंगे वर्धा कहाँ पड़ता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे वर्धा पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है आपने। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? नौकरी पाना, चरित्र निर्माण, विदेश जाना या फिर डिग्री प्राप्त करना? तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? चरित्र निर्माण। ठीक है, अभी बताया था आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 7 का। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा का परम उद्देश्य जो है बालक का नैतिक और चारित्रिक विकास होना। ठीक है, यानी कि बालक का नैतिक और चारित्रिक विकास। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, गांधी जी ने नई तालीम में कितने वर्ष की अनिवार्य शिक्षा का सुझाव दिया था? चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। नई तालीम कहें या फिर आप इसको बुनियादी शिक्षा कहें, ठीक है, वर्धा शिक्षा कहें, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर 8 का? अभी बताया था ऊपर आपको 7 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इसका जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, अनिवार्य जो आपका नई तालीम या बुनियादी शिक्षा थी, इसका मुख्य उद्देश्य था 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, 7 से 14, तो क्या हो जाएगा? 7 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में स्थापित आश्रम का नाम था। आपको बताना है गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में कौन सा आश्रम जो है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया था। ऑप्शन देखिए, सेवाग्राम, साबरमती आश्रम, फिनिक्स आश्रम या फिर वर्धा आश्रम। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का। क्या हो जाएगा 9 का राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, क्या हो जाएगा? फिनिक्स आश्रम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 2 आश्रम स्थापित किए थे। पहला जो है फिनिक्स आश्रम, आंसर हो जाएगा। देखिए फिनिक्स आश्रम जो है कब स्थापित हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, कब हुई थी इसकी स्थापना? 1904 में। ठीक है, 1904 में जो है फिनिक्स आश्रम की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी अगर पूछा जाएगा स्थान आपको, तो डरबन दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, स्थान डरबन दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे फिनिक्स आश्रम। दूसरा जो है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में स्थापित आश्रम महात्मा गांधी जी के द्वारा, दूसरा आश्रम का नाम भी याद रखना है, टॉलस्टॉय फॉर्म। क्या है? टॉलस्टॉय फॉर्म या टॉलस्टॉय आश्रम। ये कब स्थापित हुआ था? ध्यान रखेंगे, इसको स्थापित किया गया था दोस्तों 1910 में महात्मा गांधी जी के द्वारा। और कहाँ स्थापित किया था? ये आपका जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। ये दोनों आश्रम आपको ध्यान में रखने हैं। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी 1904 में, और दूसरा आश्रम याद रखना है, आश्रम का नाम टॉलस्टॉय आश्रम या टॉलस्टॉय फॉर्म, इसकी स्थापना की थी 1910 में। ठीक है, ये दोनों आश्रम आपको आश्रमों के नाम याद रखने हैं और इनका स्थापना वर्ष याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, गांधी जी शिक्षा को आत्मनिर्भर क्यों बनाना चाहते थे? क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा इसका। ऑप्शन देखिए, प्रचार के लिए, अमीरों की मदद के लिए, विदेशी कंपनियों के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर आपका व्यय वहन करने हेतु। ठीक है, ये ऑप्शन ई होगा। ठीक है, और यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। गांधी जी शिक्षा को आत्मनिर्भर क्यों बनाना चाहते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 का, क्या हो जाएगा? व्यय वहन करने हेतु। ठीक है,
व्यय वहन करने हेतु हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। दोस्तों आप जानती हैं गांधी जी चाहते थे कि शिक्षा जो है दोस्तों हस्तशिल्प के माध्यम से अपना खर्च स्वयं निकाल सके। ठीक है, गांधी जी क्या चाहते थे? शिक्षा जो है हस्तशिल्प, इसके बारे में बताया था आपको, हस्तशिल्प। ठीक है, हस्तशिल्प के माध्यम से जो है अपना खर्च स्वयं निकाल सके ताकि सरकार पर निर्भरता कम हो। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों महात्मा गांधी जी के बारे में मैंने आपको डिटेल में जो है इसको करा रखा है, आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर करेंगे। 11 है दोस्तों, गांधी जी के अनुसार साक्षरता क्या है? चलिए आंसर कीजिए। गांधी जी के अनुसार बताना है साक्षरता क्या है? शिक्षा का साधन है, संपूर्ण शिक्षा है, व्यर्थ की चीज़ है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 11 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, गांधी जी के अनुसार साक्षरता जो है शिक्षा का क्या है? साधन है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गांधी जी ने कहा था कि साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही शुरुआत, यह केवल एक क्या है? साधन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, गांधी जी ने कहा था कि साक्षरता जो है न तो शिक्षा का अंत है और न ही शुरुआत, यह केवल एक साधन है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर करेंगे। 12 है दोस्तों, गांधी जी ने किस समाचार पत्र के माध्यम से अपनी शैक्षिक विचारों का प्रचार किया था? ऑप्शन देखिए, केसरी, स्वतंत्र भारत, हरिजन, द हिंदू। चलिए क्या हो जाएगा राइट आंसर? गांधी जी ने दोस्तों अनेक पत्रिकाओं का संपादन किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कौन सा समाचार पत्र के माध्यम से उन्होंने अपनी शैक्षिक विचारों का प्रचार किया। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का दोस्तों, क्या हो जाएगा 12 का राइट आंसर? हरिजन। ऑप्शन सी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, हरिजन समाचार पत्र से दोस्तों इन्होंने अपने शैक्षिक विचारों का प्रचार किया। तो दोस्तों आपको पूछा जाएगा कि ये जो इनका जो समाचार पत्र है हरिजन, ये कब आया था? ठीक है, ये आया था 1933 में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था छुआछूत का अंत करना। क्या था? छुआछूत का अंत करना। ठीक है, तो ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और भी इनकी प्रमुख पत्रिकाएं हैं दोस्तों महात्मा गांधी जी की। ठीक है, जैसे आपका इंडियन ओपिनियन है, ठीक है, नवजीवन हो गया, ठीक है, यंग इंडिया हो गया। अभी आगे डिस्कस करेंगे, अभी आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे। गांधी जी ने अहिंसा का पाठ सबसे पहले किससे सीखा था? चलिए आंसर कीजिए। महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का पाठ जो है सबसे पहले किससे सीखा था? शिक्षकों से, अपनी पत्नी से, अपने पिता से, या फिर विदेशी लेखकों से। तो क्या हो जाएगा 13 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर? बताइए। 13 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अपनी पत्नी से। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का पाठ सबसे पहले किससे सीखा था? अपनी पत्नी से सीखा था दोस्तों। ठीक है, गांधी जी ने स्वीकार किया था कि उन्होंने कस्तूरबा के धैर्य और मौन विरोध से जो है अहिंसा की शक्ति को समझा था। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे। गांधी जी की शैक्षिक विचारधारा में हस्तशिल्प यानी कि क्राफ्ट को क्या स्थान दिया गया है? ऑप्शन देखिए, शिक्षा का केंद्र, केवल मनोरंजन, शारीरिक व्यायाम, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? गांधी जी की शैक्षिक विचारधारा में हस्तशिल्प यानी कि क्राफ्ट को क्या स्थान दिया गया है? तो 14 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14 का राइट आंसर? शिक्षा का केंद्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 14 का। गांधी जी चाहते थे कि संपूर्ण शिक्षा किसी सार्थक हस्तशिल्प के माध्यम से ही दी जाए। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे। गांधी जी के पिता किस रियासत के दीवान थे? चलिए आंसर कीजिए। गांधी जी के पिता मोहनदास करमचंद गांधी, ये किस रियासत के दीवान थे आपको पूछा है? जूनागढ़ रियासत, राजकोट, सूरत, या फिर बड़ौदा। क्या हो जाएगा राइट आंसर 15 का? महात्मा गांधी जी के पिता जो है किस रियासत के दीवान थे?
तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा राजकोट रियासत के दीवान थे। ऑप्शन बी जो है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। करमचंद गांधी पोरबंदर और बाद में फिर राजकोट के दीवान रहे थे। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखेंगे पोरबंदर। ठीक है, पोरबंदर गुजरात, पोरबंदर के भी जो है दोस्तों ये रियासत के दीवान रहे थे और राजकोट के भी। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 16 आंसर करेंगे, गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई कहाँ से की थी? भारत से, अमेरिका से, इंग्लैंड से या फिर अमेरिका से? चलिए, 2 बार अमेरिका आ गया। आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। गांधी जी ने वकालत यानी कि कानून की पढ़ाई कहाँ से की थी? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इंग्लैंड। ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 16 का। गांधी जी ने दोस्तों 1888 में कानून की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? लंदन गए थे। ठीक है, इंग्लैंड गए थे। कब गए थे? 1888 में, 1888 में कानून की पढ़ाई करने के लिए महात्मा गांधी जी कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है दोस्तों कि महात्मा गांधी जी जो हैं कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड कब गए थे? तो आंसर हो जाएगा 1888। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करना है, बुनियादी शिक्षा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चलिए आंसर कीजिए, अभी ऊपर बताया था आपको। बुनियादी शिक्षा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नारी शिक्षा, वर्धा योजना, हंटर आयोग या फिर प्रौढ़ शिक्षा? क्या हो जाएगा राइट आंसर 17 का? 17 का राइट आंसर हो जाएगा वर्धा शिक्षा योजना। ठीक है, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसी को वर्धा भी कहते हैं, इसी को बुनियादी भी कहते हैं, इसी को जो है आपका नई तालीम भी कहते हैं। ठीक है, नई तालीम। ठीक है, ये सारे नाम इसी के हैं, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर है। साथ ही साथ दोस्तों आप जानती हैं बुनियादी शिक्षा का जो प्रस्ताव है वो वर्धा में पारित हुआ था। ठीक है, इसलिए इसे वर्धा योजना भी कहते हैं। ठीक है, वर्धा योजना क्यों कहते हैं इसके पीछे रीजन मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, वर्धा आपका जो है ये आपका कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रस्ताव जो है वर्धा में पारित हुआ था, यानी कि वर्धा महाराष्ट्र में पारित हुआ था ये। ठीक है, इसीलिए जो है इसका नाम वर्धा शिक्षा योजना भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 का आंसर करेंगे, गांधी जी के अनुसार आध्यात्मिक शिक्षा क्या है? चलिए आंसर कीजिए। गांधी जी के अनुसार आपको बताना है आध्यात्मिक शिक्षा क्या है। हृदय की संस्कृति, मंदिर बनवाना, पूजा पाठ करना या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर कीजिए। 18 का क्या हो जाएगा? 18 का राइट आंसर हो जाएगा आध्यात्मिक शिक्षा क्या है गांधी जी के अनुसार? हृदय की संस्कृति। ठीक है, ऑप्शन ए जो है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी आध्यात्मिक शिक्षा को जो है हृदय के प्रशिक्षण और आत्मा के विकास के रूप में देखते थे। ठीक है, क्या किसके विकास में देखते थे? याद रखना है, हृदय के प्रशिक्षण। ठीक है, हृदय के प्रशिक्षण और साथ ही साथ आपका आत्मा के विकास। ठीक है, आत्मा के विकास के रूप में देखते थे दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आध्यात्मिक शिक्षा को महात्मा गांधी जी जो है हृदय के प्रशिक्षण और आत्मा के विकास के रूप में देखते थे। आपको ध्यान रखना है। ठीक, ऑप्शन में आपको ये भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर करेंगे। 19 दोस्तों, गांधी जी का विवाह किस आयु में हुआ था? चलिए आंसर कीजिए। महात्मा गांधी जी का विवाह कस्तूरबा के साथ जो है किस आयु में हुआ था, ये आपको बताना है। 13 वर्ष, 10 वर्ष, 14 वर्ष या फिर 15 वर्ष? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 का? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी जी का विवाह कब हुआ, ये भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे महात्मा गांधी जी का जो विवाह हुआ था, आपको पूछा जा सकता है विवाह इनका जो है कब हुआ था। ठीक है, इनका विवाह हुआ था दोस्तों 1883 में। ठीक है, 1883 में महात्मा गांधी जी का विवाह हुआ था और उस समय महात्मा गांधी जी की उम्र कितनी थी? उम्र थी 13 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है, चलिए
चलिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ महात्मा गांधी जी की पत्रिकाएं देख लेते हैं, प्रमुख पत्रिकाएं, और इनकी प्रमुख पुस्तकें दोस्तों पूछी जाती हैं। तो एक बार इनकी प्रमुख जो है पहले पत्रिकाएं देख लेते हैं, महात्मा गांधी जी की प्रमुख पत्रिकाएं। ठीक है, प्रमुख पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं पूछी जाती हैं। सबसे पहले याद रखेंगे इंडियन ओपिनियन। ठीक है, क्या लिखेंगे? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन पहली पत्रिका। दूसरी पत्रिका का नाम याद रखेंगे यंग इंडिया, कई बार पूछा है यंग इंडिया। ठीक है, यंग इंडिया। और तीसरा याद रखेंगे नवजीवन। ठीक है, नवजीवन। और चौथा याद रखेंगे महत्वपूर्ण आपका हरिजन, हरिजन पत्रिका। ठीक है, तो ये चारों आपको ध्यान में रखने हैं। ये महात्मा गांधी जी की प्रमुख पत्रिकाएं हैं। जैसे आपका इंडियन ओपिनियन है, इंडियन ओपिनियन की शुरुआत कब हुई थी पूछा जा सकता है। 1903 में इसकी शुरुआत हुई थी इस पत्रिका की। और महात्मा गांधी जी ने इस पत्रिका की शुरुआत कहाँ की थी? दक्षिण अफ्रीका में की थी। ठीक है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। क्लियर है? दक्षिण अफ्रीका में की थी, आपको पूछा जा सकता है ये। ठीक है, पहला। दूसरा, यंग इंडिया की बात करें तो यंग इंडिया की शुरुआत हुई थी 1919 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये अंग्रेजी में आता था। ठीक है, ये पत्रिका जो है किस में आती थी? अंग्रेजी में आती थी, अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, साथ ही साथ नवजीवन की बात करें तो नवजीवन की शुरुआत भी 1919 में हुई थी। ठीक है, और हरिजन का मैंने बताया था, ये पत्रिका आपका 1933 में आया था। ठीक है, 1933 में शुरुआत हुई थी इस पत्रिका की। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था हरिजन पत्रिका का? छुआछूत का अंत करना, छुआछूत का अंत। ठीक है, छुआछूत का अंत करना। तो ये कुछ प्रमुख पत्रिकाएं हैं दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पहला इंडियन ओपिनियन। ठीक है, शुरुआत हुई थी 1903 में और इसकी शुरुआत हुई थी दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दूसरा यंग इंडिया, इसकी शुरुआत 1919 में हुई थी। नवजीवन की शुरुआत 1919 और हरिजन की शुरुआत 1933। ठीक है, ये प्रमुख चार पत्रिकाएं आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये आपको पूछी जा सकती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ महात्मा गांधी जी की पुस्तकें हैं दोस्तों, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी जी की प्रमुख जो पुस्तकें हैं ये सब आपने पढ़ी हैं पहले। ठीक है, प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी प्रमुख पुस्तकें हैं? ठीक है, महात्मा गांधी जी की। तो पुस्तकों की बात करें, प्रमुख पुस्तकें। ठीक है, प्रमुख पुस्तकें। ठीक है, इसमें आदि सभी आपने पढ़े हैं। ठीक है, पहला याद रखेंगे हिंद स्वराज, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है? ये आपको पूछा जाएगा। महात्मा गांधी जी की है हिंद स्वराज पुस्तक। ये इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जा सकता है। 1909 में जो है प्रकाशित हुई थी दोस्तों, हिंद स्वराज। ठीक है, दूसरा याद रखेंगे सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, ये 1927 में आया। ठीक है, साथ ही साथ अनासक्ति योग, तीसरा, एक, दो, तीसरा याद रखेंगे अनासक्त योग, अनासक्त योग। ये पुस्तक कब आई थी इनकी? ये पुस्तक आई थी 1930 में। ठीक है, ये पुस्तक उन्होंने कहाँ लिखी थी ये भी पूछा जाता है। अनासक्ति योग टीका जो है महात्मा गांधी जी ने इसको कहाँ लिखा था? यरवदा जेल में, यरवदा जेल। ठीक है, पूछा जाता है। ठीक है, ये पुस्तक इन्होंने कहाँ लिखी पूछा जाता है, अनासक्ति योग। तो इसको इन्होंने 1930 में यरवदा जेल में लिखा। इसके साथ साथ इनकी चौथी पुस्तक याद रखेंगे मंगल प्रभात। ठीक है, कई बार पूछा जाता है। मंगल प्रभात जो है किसकी पुस्तक है, आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो मंगल प्रभात जो है ये पुस्तक भी जो है दोस्तों प्रकाशित हुई थी 1930 में। ठीक है, इस पुस्तक में आश्रम के नियम बताए गए हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, मंगल प्रभात में क्या बताया गया है? आश्रम के नियम। ठीक है, कब प्रकाशित हुई थी? 1930 में। इसके साथ साथ दोस्तों गोखले मेरे राजनीतिक गुरु, ये भी इनकी पुस्तक है।
1955 में आई थी। ठीक है, नोट कर लेंगे। गोखले मेरे राजनीतिक गुरु, ये पुस्तक कब आई थी? 1955 में। ठीक है, इनको याद रख लेंगे। हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, अनासक्त योग, मंगल प्रभात, और इसके बाद याद रखेंगे गोखले मेरे राजनीतिक गुरु। ठीक है, इनका प्रकाशन वर्ष याद रखेंगे। ठीक है, पूछा जा सकता है। ठीक है, पांचवा भी नोट कर लें आप। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। चलिए, देखिए पांचवा भी नोट कर लें। पांचवा है आपका गोखले मेरे राजनीतिक गुरु। गोखले मेरे राजनीतिक गुरु। तो ये जो है दोस्तों, ये पुस्तक इनकी कब आई थी? ये आई थी दोस्तों, प्रकाशित कब हुई थी? 1955 में। ठीक है, पूछा जाता है कि मरणोपरांत जो है प्रकाशित हुई थी, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी जी की कौन सी पुस्तक मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी? तो नाम हो जाएगा आपका गोखले मेरे राजनीतिक गुरु। ठीक है, मरणोपरांत। ठीक है, मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, पूछ लिया जाएगा। महात्मा गांधी जी की कौन सी पुस्तक मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी? आंसर हो जाएगा गोखले मेरे राजनीतिक गुरु। ठीक है, 1955। महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 1948 में होगी थी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। आंसर करेंगे, गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना कब की थी? सॉरी, कहाँ की थी? रूस, इंग्लैंड, भारत, दक्षिण अफ्रीका। तो अभी बताया था मैंने दोस्तों आपको कि महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जो है 2 आश्रमों की स्थापना की थी। ठीक है, एक तो मैंने आपको बताया था फिनिक्स आश्रम, दूसरा मैंने बताया था आपको टॉल्स्टॉय फार्म। तो राइट आंसर आप जानती हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। 2 आश्रमों के नाम याद रखने, एक तो टॉल्स्टॉय, दूसरा फिनिक्स। ये कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, फिनिक्स आश्रम, इसकी स्थापना 1904 में की थी इन्होंने, फिनिक्स आश्रम की। और टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की थी 1910 में। ठीक है, और ये दोनों आश्रम जो है इन्होंने कहाँ स्थापित किए थे दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दोनों आश्रम याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, ये टॉल्स्टॉय नाम कैसे पड़ा, ये पूछा जा सकता है आपको। तो इस फार्म का नाम जो है दोस्तों टॉल्स्टॉय कैसे पड़ा? तो टॉल्स्टॉय दोस्तों महान रूसी लेखक हैं, लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय का नाम आपने पढ़ा होगा, लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय कौन थे? ये दोस्तों एक महान जो है क्या थे? वो रूसी लेखक थे। ठीक है, इनके नाम पर जो है दोस्तों इस आश्रम का, इस फार्म का नाम रखा गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। टॉल्स्टॉय फार्म जो है इसका नाम महान रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय के नाम पर रखा गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से भी आपको पूछ लिया जाएगा। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के जो आश्रम है, इनके नाम और इनका जो दोस्तों स्थापना वर्ष है, ये आपको ध्यान से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। आंसर करेंगे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? चलिए आंसर कीजिए, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 21 का राइट आंसर दोस्तों? यहाँ पर अभी बताया था मैंने आपको, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। इसका आंसर करेंगे, 22 है दोस्तों, गांधी जी के शैक्षिक दर्शन में श्रवण यानी कि लिसनिंग का क्या महत्व है? ऑप्शन देखिए, ज्ञान प्राप्ति का माध्यम, केवल मनोरंजन, उपदेश सुनना, या फिर समय की बर्बादी। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा 22 का? गांधी जी के शैक्षिक दर्शन में श्रवण यानी कि लिसनिंग, इसका क्या महत्व है? तो 22 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ज्ञान प्राप्ति का माध्यम। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी के अनुसार पढ़ने लिखने से पहले बालक को सुनकर ज्ञान अर्जित करना चाहिए।
यानी कि लिसनिंग यानी कि सुनना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गांधी जी के अनुसार पढ़ने लिखने से पहले बालक को सुनकर क्या करना चाहिए, ज्ञान अर्जित करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23 नंबर आंसर करेंगे। गांधी जी के सत्य के सिद्धांत का शिक्षा में क्या अर्थ है? चलिए आंसर कीजिए। गांधी जी के सत्य यानी कि ट्रूथ के सिद्धांत का शिक्षा में क्या अर्थ है? झूठ न पकड़ना, केवल सच बोलना, तथ्यों को रटना या फिर ईश्वर की खोज। चलिए 23 का राइट आंसर करना है। क्या हो जाएगा? गांधी जी के सत्य के सिद्धांत का शिक्षा में क्या अर्थ है? सत्य का सिद्धांत यानी कि ईश्वर की खोज। ऑप्शन जो है आपका डी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 23 का। ठीक है, गांधी जी के लिए सत्य ही क्या है? सत्य ही क्या है? ईश्वर है। सत्य ही, ठीक है, ध्यान रखेंगे गांधी जी के लिए जो है सत्य ही ईश्वर है और शिक्षा का लक्ष्य जो है क्या है? सत्य की खोज करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 24, इसका आंसर करेंगे। 24 है दोस्तों, गांधी जी ने शारीरिक श्रम को शिक्षा में क्यों अनिवार्य किया? बताइए। थकाने के लिए, खेलकूद के लिए, श्रम की प्रतिष्ठा हेतु या फिर मजदूर बनाने हेतु? चलिए आंसर कीजिए। गांधी जी ने शारीरिक श्रम की बात की है। ठीक है, तो शारीरिक श्रम को शिक्षा में क्यों इन्होंने अनिवार्य माना है? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का दोस्तों। क्या हो जाएगा 24 का राइट आंसर? श्रम की प्रतिष्ठा हेतु। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने शारीरिक श्रम को शिक्षा में क्यों अनिवार्य किया? क्यों अनिवार्य किया? श्रम की प्रतिष्ठा हेतु। ठीक है, यानी कि गांधी जी चाहते थे कि विद्यार्थी हाथ से काम करने को नीचा न समझे और क्या बने? स्वावलंबी बने। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 25 आंसर करेंगे। गांधी जी की माता का नाम क्या था? अभी ऊपर बताया था, महात्मा गांधी जी की माता का नाम बताना है। क्या था? जीजाबाई, कस्तूरबा, पुतलीबाई या फिर कमला? तो राइट आंसर 25 का क्या हो जाएगा? पुतलीबाई हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, महात्मा गांधी जी की माता का नाम क्या था? पुतलीबाई था और पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा। ठीक है, अगला देखेंगे 26 नंबर आंसर करना है। गांधी जी का जन्म स्थान कौन सा था? तो अभी ऊपर बताया था आपको, आप सभी जानते हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर 26 का? पोरबंदर, गुजरात। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 26 का। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आंसर करना है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? चलिए आंसर कीजिए। क्या हो जाएगा? 1888, 1893, 1901 या फिर 1915? दोस्तों यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए, कब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? ठीक है, ये दो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है दक्षिण अफ्रीका कब गए, तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का। क्या हो जाएगा? 1893 में गए। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका कब गए महात्मा गांधी जी? 1893 में गए। कब गए? 1893 में। ठीक है, वापस कब लौटे? ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे भारत? ठीक है, वापस कब लौटे भारत, ये भी याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है 1915 में। अगर आपको डेट पूछी जाएगी तो ध्यान रखेंगे 9 जनवरी 1915। कौन सा दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को? बताइए, कमेंट करें 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कौन सा दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को? बताइए। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है ना, प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसलिए मनाया जाता है दोस्तों ये। ठीक है, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को, तो इसी तारीख की वजह से जो है दोस्तों ये मनाया जाता है आपका प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछ लिया जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया। दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में गए थे और वापस कब आए? 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है।
दक्षिण अफ्रीका की यात्रा में दोस्तों इन्होंने एक नडाल कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, क्यों की थी नडाल कांग्रेस की स्थापना? दोस्तों इनको जो है 1893 में जब ये गए थे दक्षिण अफ्रीका, तो इन्हें दोस्तों अपमानित करके जो है ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। तो इसी के विरोध में इन्होंने दोस्तों नडाल कांग्रेस की स्थापना की थी 1894 में। ठीक है, ये आप इसको आप नोट कर लेंगे। दक्षिण अफ्रीका कब गए, कब वापस आए, ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। 1893 में ये गए दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, और लौटे कब? 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और 9 जनवरी को ही हम दोस्तों क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस मनाते हैं इसी उपलक्ष्य में। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर अभी आपका दक्षिण अफ्रीका पर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे यही दोस्तों इन्होंने एक नडाल कांग्रेस की स्थापना की थी। पूछा जाता है नडाल कांग्रेस, आपको पूछ दिया जाएगा नडाल कांग्रेस की स्थापना किसने की? ठीक है, तो नडाल कांग्रेस की स्थापना किसने की? गांधी जी ने की। ठीक है, कब की अगर पूछा जाएगा तो 1894 में। ठीक है, 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए और 1894 में इन्होंने नडाल कांग्रेस की स्थापना की। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बता दिया, जून 1893 में जब ये दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो इनको दोस्तों अपमानित कर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। इसी के विरोध में इन्होंने नडाल कांग्रेस की स्थापना की थी 1894 में। ठीक है, इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह भी दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में ही स्टार्ट किया था। ठीक है, ये भी आपको पूछ लिया जाएगा। महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का पहला प्रयोग, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपको। सत्याग्रह का पहला प्रयोग। ठीक है, सत्याग्रह, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है कब किया था? 1906 में किया था दोस्तों। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नडाल कांग्रेस याद रखना है। ठीक, क्लियर हो गया? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्लियर हो गया ना? सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी जी कब जो है दक्षिण अफ्रीका के, कब लौटे, कौन सा दिवस मनाया जाता है उनकी, जब वो लौटे थे कौन सा दिवस मनाया जाता है उनके लौटने के उपलक्ष्य में। ठीक है, साथ ही साथ इनका जो सत्याग्रह का पहला प्रयोग है इन्होंने कब किया था? 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने नडाल कांग्रेस की स्थापना की थी। तो सारे फैक्ट दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करेंगे, गांधी जी भारत कब लौटे? अभी ऊपर बताया था, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 28 का राइट आंसर हो जाएगा 1915। ठीक है, 1915 डेट भी याद रखेंगे। 9 जनवरी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। आंसर करेंगे दोस्तों, गांधी जी के भारत आगमन की स्मृति में कौन सा दिवस मनाया जाता है, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे थे। क्या हो जाएगा राइट आंसर? गांधी जी के भारत आगमन की स्मृति में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। क्या हुआ था 9 जनवरी को? महात्मा गांधी जी जो है भारत आए थे, भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, 9 जनवरी कब आए थे भारत? 9 जनवरी 1915। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करेंगे दोस्तों, गांधी जी के दर्शन का प्रमुख आधार क्या था? हिंसा, सत्य और अहिंसा, भौतिकवाद, व्यक्तिवाद। क्या हो जाएगा राइट आंसर 30 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्य और अहिंसा। आप जानते हैं प्रमुख आधार थे दोस्तों गांधी जी के दर्शन के, सत्य और अहिंसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 31 का आंसर करेंगे, गांधी जी का प्रसिद्ध सिद्धांत क्या था? ज्ञान ही शक्ति है, सत्य ही ईश्वर है, धन ही शक्ति है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अभी ऊपर बताया था, क्या हो जाएगा? गांधी जी का प्रसिद्ध सिद्धांत क्या था? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा सत्य ही ईश्वर है। ठीक है, पूछ लिया जाएगा किसका सिद्धांत है, पूछ लिया जाएगा सत्य ही ईश्वर है, ये प्रसिद्ध सिद्धांत किसका है, पूछ लिया जाएगा, तो महात्मा गांधी जी का है। ठीक है, क्लियर है? साथ ही साथ दोस्तों गांधी जी के शिक्षा दर्शन की बात करें तो गांधी जी के शिक्षा दर्शन में गांधी जी जो है बालक के शरीर, मन और आत्मा की सर्वांगीण विकास पर बल देते हैं दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ इनकी शिक्षा दर्शन के उद्देश्य क्या है मैंने बताया था अभी आपको,
सर्वांगीण विकास होगा, चरित्र निर्माण और स्वावलंबन। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है, तो यहीं पर नोट कर लेंगे, फिर आगे चलेंगे। ठीक, देखिए गांधी जी के दर्शन की बात करें, ठीक है, यहाँ पर आपका 30 में है। ठीक है, ये भी आपका हो गया। ठीक, तो देखिए गांधी जी के दर्शन की बात करें तो मुख्य उद्देश्य की बात करें गांधी जी के दर्शन की। ठीक है, गांधी जी के शिक्षा दर्शन की जो विशेषताएं हैं दोस्तों, जो उद्देश्य हैं इसके क्या है, पहला याद रखेंगे, क्या उद्देश्य है, सर्वांगीण विकास। ठीक है, सर्वांगीण विकास। ठीक है, दूसरा याद रखेंगे दोस्तों, चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण। और तीसरा याद रखेंगे आपका स्वावलंबन। ठीक है, स्वावलंबन। क्लियर हो गया। तो देखिए तीनों चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, गांधी जी के शिक्षा दर्शन का जो उद्देश्य है वो क्या है, आपको पूछे जा सकते हैं। तो इनके शिक्षा दर्शन के उद्देश्य हैं, पहला है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का मतलब यानी कि शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास, यानी कि बच्चे का शारीरिक भी, बौद्धिक भी और आध्यात्मिक विकास। ठीक है, सर्वांगीण विकास। चरित्र निर्माण की बात करें तो चरित्र निर्माण, सत्य, अहिंसा और उच्च नैतिक मूल्यों का विकास। स्वावलंबन की बात करें तो स्वावलंबन क्या होता है, शिक्षा ऐसी हो जो छात्र को भविष्य में अपनी आजीविका कमाने के योग्य बनाए, जिसको हम बोलते हैं स्वावलंबन। ठीक है, ये गांधी जी की शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं दोस्तों, तीनों, सर्वांगीण विकास, चरित्र निर्माण और स्वावलंबन। ठीक है, तीनों ध्यान में रखेंगे, कोई भी आपको ऑप्शन में पूछा जा सकता है। क्लियर है। सर्वांगीण विकास का मतलब हो गया यहाँ पर शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक। चरित्र निर्माण आप जानती हैं, सत्य, अहिंसा और उच्च नैतिक मूल्यों का विकास। स्वावलंबन आप जानती हैं, स्वावलंबन शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें छात्र को जो है भविष्य में अपनी आजीविका कमाने की छात्र योग्य बने। ठीक है, तो ये स्वावलंबन हो गया, तो तीनों याद रखेंगे। क्लियर है। साथ ही साथ दोस्तों अभी आपने पढ़ा दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने 2 आश्रम स्थापित किए थे। ठीक है, जिसमें आपने फिनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय फार्म के बारे में पढ़ा। देखिए भारत में भी जो है गांधी जी ने जो है 2 आश्रमों की स्थापना की है। तो गांधी जी के द्वारा भारत में स्थापित आश्रम, भारत में, ठीक है, भारत में स्थापित आश्रम। ठीक है, भारत में स्थापित आश्रम। अब कौन कौन से भारत में इन्होंने आश्रम स्थापित किए, पहला आप नाम जानते हैं, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम। ठीक है, दूसरा याद रखेंगे सेवाग्राम आश्रम। ठीक है, दूसरा क्या याद रखेंगे, सेवाग्राम आश्रम। ठीक है, इन दोनों आश्रमों के नाम याद रखने। महात्मा गांधी जी ने ये 2 आश्रम जो है भारत में स्थापित किए। साबरमती आश्रम कब स्थापित किया, पूछा जा सकता है। 1917 में जो है साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, 1917 में। ठीक है, कहाँ है साबरमती आश्रम, पूछा जा सकता है आपको। ये है अहमदाबाद में, गुजरात में। ठीक है, अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है, और दूसरा सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कब की थी, 1936 में। ठीक है, सेवाग्राम आश्रम कहाँ है, ये है दोस्तों वर्धा में। ठीक है, वर्धा आपका कहाँ पड़ता है, बताया था महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये 2 आश्रम आपको ध्यान में रखने हैं। महात्मा गांधी जी द्वारा भारत में स्थापित आश्रम, पहला साबरमती आश्रम कब स्थापित हुआ था, 1917 में। ठीक है, कहाँ है, अहमदाबाद, गुजरात में। दूसरा सेवाग्राम आश्रम कब स्थापित किया था, 1936 में, कहाँ है, वर्धा, महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर करेंगे। गांधी जी के अनुसार शिक्षा क्या है, ऑप्शन देखिए, केवल पुस्तकीय ज्ञान, शरीर, मन और आत्मा का विकास, केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण, या फिर आपका केवल धार्मिक शिक्षा। क्या हो जाएगा, गांधी जी के अनुसार शिक्षा क्या है, तो मैंने बताया था अभी आपको, शरीर, मन और आत्मा का विकास। ठीक है, क्लियर है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर करना है। बुनियादी
शिक्षा की योजना किस सम्मेलन में प्रस्तुत की गई। अभी स्टार्टिंग में बताया था आपको, बुनियादी शिक्षा या जिसे नई तालीम भी कहते हैं, ठीक है। तो बुनियादी शिक्षा की योजना जो है किस सम्मेलन में इसको प्रस्तुत किया गया था। हरिपुरा कांग्रेस, वर्धा शिक्षा सम्मेलन, लखनऊ सम्मेलन या फिर दिल्ली सम्मेलन। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। बुनियादी शिक्षा की योजना किस सम्मेलन में प्रस्तुत की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वर्धा शिक्षा सम्मेलन, ठीक है। वर्धा शिक्षा सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था दोस्तों बुनियादी शिक्षा की योजना को, ठीक है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है वर्धा शिक्षा जो वर्धा शिक्षा सम्मेलन है ये कब हुआ था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। तो 22-23 अक्टूबर, ठीक है। 22-23 अक्टूबर 1937 को महाराष्ट्र की वर्धा में हुआ था, ठीक है। महाराष्ट्र की वर्धा में हुआ था दोस्तों ये सम्मेलन, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था, ठीक है। तो वर्धा शिक्षा सम्मेलन जो है दोस्तों ये 22-23 अक्टूबर 1937 को महाराष्ट्र के वर्धा में हुआ था। इसे आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसको आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी जी की बुनियादी शिक्षा या नई तालीम योजना पर चर्चा करना और ब्रिटिशकालीन दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के स्थान पर जो है दोस्तों इसको लागू करना था या इसको तैयार करना था, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है आपको वर्धा शिक्षा योजना जो है दोस्तों वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसको। और मुख्य उद्देश्य आपको बता रखा है मैंने, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए था, ठीक है। और माध्यम था इसका मातृभाषा, ठीक है। और इसका उद्देश्य था दोस्तों शिक्षा को शारीरिक श्रम से जोड़ना पर एक राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता और व्यवहारिक शिक्षा देना, ठीक है। तो ये अच्छे से मैंने आपको बता रखा है बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा जिसको हम बोलते हैं, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करेंगे, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए। चलिए बताइए, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए। शिक्षक होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक होना चाहिए, बालक या फिर परीक्षा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 34 का, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बालक, ठीक है। ध्यान रखेंगे गांधी जी के अनुसार शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए, बालक। अगला क्वेश्चन नंबर 35 आंसर करेंगे, गांधी जी की शिक्षा में किस पद्धति को विशेष महत्व दिया गया है। करके सीखना, रट कर सीखना, केवल व्याख्यान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी की शिक्षा में किस पद्धति को विशेष महत्व दिया गया है। तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर 35 का, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों करके सीखना, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी की शिक्षा में किस पद्धति को विशेष महत्व दिया गया है, करके सीखना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। एक व्यवहारिक शिक्षण पद्धति है दोस्तों ये, जिसे प्रसिद्ध शिक्षाविद जॉन डीवी ने इसको लोकप्रिय बनाया था। मैंने जब आपको जॉन डीवी के बारे में बताया था तब इसको डिटेल में आपको मैंने बताया था, ठीक है। जिसने नहीं देखा है जॉन डीवी वाला जो हमने कवर किया है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर करेंगे दोस्तों, गांधी जी की शिक्षा प्रणाली का प्रमुख सामाजिक उद्देश्य क्या था। आपको पूछा गया है गांधी जी की शिक्षा प्रणाली का प्रमुख सामाजिक उद्देश्य क्या था। सामाजिक समानता, सामाजिक विभाजन, वर्ग संघर्ष या फिर आर्थिक असमानता। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर 36 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सामाजिक समानता, ठीक है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी की शिक्षा प्रणाली का प्रमुख सामाजिक उद्देश्य क्या था, सामाजिक समानता। सामाजिक समानता यानी कि इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोशल इक्वलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोशल इक्वलिटी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सामाजिक समानता। तो सामाजिक समानता का अर्थ क्या होता है। सामाजिक समानता दोस्तों एक ऐसी व्यवस्था है जहां समाज के सभी व्यक्तियों को उनकी जाति, लिंग, धर्म, आर्थिक स्थिति के बावजूद समान अधिकार, स्वतंत्रता और विकास के अवसर मिलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सामाजिक समानता यानी कि सोशल इक्वलिटी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 आंसर करेंगे दोस्तों, गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा व्यक्ति में क्या उत्पन्न करती है। चरित्र और आत्मविश्वास, केवल धन, केवल नौकरी या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर।
गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा व्यक्ति में क्या उत्पन्न करती है? क्या हो जाएगा? चरित्र और आत्मविश्वास। ठीक है, ऑप्शन ए जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 37 का। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38, इसका आंसर करेंगे। गांधी जी की शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य था वर्ग भेद बढ़ाना, प्रतियोगिता बढ़ाना, ठीक है, वर्ग भेद कम करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी की शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो वर्ग भेद था उसको कम करना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर करना है। गांधी जी की नई तालीम का मुख्य आधार क्या था? नई तालीम या जिसको हम कहते हैं बुनियादी शिक्षा, ठीक है, इसका मुख्य आधार क्या था? कार्य द्वारा शिक्षा, रटने द्वारा शिक्षा, परीक्षा द्वारा शिक्षा, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 39 का राइट आंसर? नई तालीम का मुख्य आधार क्या था? कार्य द्वारा शिक्षा। ठीक है, क्या था? कार्य द्वारा शिक्षा। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा 39 का। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 40, इसका आंसर करेंगे। 40 दोस्तों, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन है? चलिए आंसर कीजिए। पाठ्य पुस्तक है, शिक्षक का आचरण है, परीक्षा है, या कोई पुरस्कार है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? गांधी जी के अनुसार शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शिक्षक का आचरण। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण साधन है शिक्षक का आचरण। ठीक है, गांधी जी के अनुसार शिक्षक का आचरण कैसा होना चाहिए? समाज के लिए क्या होना चाहिए? एक आदर्श होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? समाज के लिए एक आदर्श होना चाहिए। साथ ही साथ जो है सत्यवादी होना चाहिए। ठीक है, सत्यवादी के साथ साथ और क्या होना चाहिए? नैतिक और सेवा भाव से परिपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, नैतिक और सेवा भाव। ठीक है, नैतिक और सेवा भाव से परिपूर्ण होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे गांधी जी के अनुसार शिक्षक का आचरण कैसा होना चाहिए? समाज के लिए एक आदर्श होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ आपका क्या होना चाहिए? नैतिक और सेवा भाव से परिपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो दोस्तों ये हमने 40 क्वेश्चन देखे महात्मा गांधी जी से संबंधित, और कुछ इनके जो है दोस्तों गांधी जी के प्रमुख आंदोलन हैं जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। एक बार जो है महात्मा गांधी जी के प्रमुख आंदोलन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी जी के अगर हम प्रमुख आंदोलनों की बात करें, प्रमुख आंदोलन आपने सब पढ़े हैं। ठीक है, प्रमुख आंदोलन कौन कौन से आंदोलन है प्रमुख, आपको ध्यान रखना है। गांधी जी के प्रमुख आंदोलन, गांधी जी द्वारा दोस्तों भारत के स्वतंत्रता संग्राम में चलाए गए प्रमुख आंदोलन जो है कौन कौन से हैं? पहला आपको याद रखना है कौन सा आंदोलन हुआ था सबसे पहले? चंपारण। ठीक है, क्या हुआ था? चंपारण आंदोलन। ठीक है, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? चंपारण आंदोलन बताइए। ये हुआ था 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। नील खेती के विरोध में हुआ था, आप सभी ने पढ़ा है। ठीक है, दूसरा आंदोलन आंदोलन याद रखेंगे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? बताइए, कमेंट कीजिए। अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है, मिल मजदूर आंदोलन ये कब हुआ था? ये हुआ था 1918 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे कई बार पूछा गया है। ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। इसके बाद तीसरा आंदोलन याद रखेंगे महात्मा गांधी जी का खेड़ा आंदोलन। ठीक है, खेड़ा आंदोलन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आंदोलन को। ठीक है, खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? खेड़ा आंदोलन हुआ था 1918 में। ठीक है, तीन आंदोलन देख लिया आपने। पहला चंपारण आंदोलन 1917 में, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 और खेड़ा आंदोलन 1918। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है खिलाफत आंदोलन 1919। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे तीनों। ठीक है, तीनों नोट कर लिए होंगे आपने। चलिए चौथा देखिए, चौथा आंदोलन महात्मा गांधी जी का चौथा आंदोलन याद रखेंगे खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आंदोलन को याद रखेंगे। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था?
खिलाफत आंदोलन 1919 में। ठीक है, उसके बाद आपका 5वें नंबर में आ गया आपका असहयोग आंदोलन, ये आप सभी ने पढ़ा है, असहयोग। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, 1920 में। ठीक है, इसके बाद 6ठे नंबर में याद रखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, 1930 में। ठीक है, उसके बाद आपका जो है 7वें नंबर में याद रखना है व्यक्तिगत सत्याग्रह, पूछा जाता है महात्मा गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह ये 1940 में, व्यक्तिगत सत्याग्रह। और इसके बाद आ गया आपका 8वें नंबर में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? सभी जानते हैं आप, 1942 में। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, 1942 में। क्लियर है? तो महात्मा गांधी जी के प्रमुख आंदोलन आपको याद रखने हैं जितने मैंने बताए। चंपारण आंदोलन 1917, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, खेड़ा आंदोलन 1918। ठीक है, खिलाफत आंदोलन 1919, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 और भारत छोड़ो 1942। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे जो हैं महात्मा गांधी जी से सारे हमने जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हैं सारे आपको बता दिए हैं। आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।